हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3 की क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 14.1 और 2 हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आप सभी ने अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए आज हम 14.3 के बारे में जो क्वेश्चन है इनके बारे में समझेंगे, इन्हें सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 14.3 में सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें हमें फाइंड आउट करना है विभाजन। डिवाइड के क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, भाग जिनमें हमें करना होता है। जैसे आपको कोई भी भाग का ही क्वेश्चन दे दिया गया कि 25 को डिवाइड कीजिए 5 से। आप सभी को पता है कि जो आगे नंबर होता है इसको हम ऊपर लिखते हैं और डिवाइड के बाद जो नंबर होता है इसको हम नीचे लिखते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5। इसे आप ऐसे भी करते हो, 25 को आपने अंदर लिख दिया, 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है ये हमारा किसका होता है, डिवाइड का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विभाजन। तो भाग आप सभी को करना आता है। आज तक हमने जो प्राकृत संख्याएं हैं उन सभी को भाग किया है आपस में, लेकिन आज हम व्यंजकों को भाग करना, विभाजन करना सीखेंगे। तो व्यंजक हमें दिए हुए हैं, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि 28x की पावर 4 डिवाइड बाय 56x। हमें यहाँ पे 28x की 4 को भाग देना है 56x से। तो भाग का मतलब होता है बट्टे में लिखना, डिवाइड में तो 20x की 4 बटे 56x हमने लिख दिया इनको। इसका मतलब क्या है कि हमें नंबर के हम 20x इसको अलग कर लेते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई x की 4 और इसको अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नंबरों को हम एक साथ काटेंगे और जो आपके चर हैं इनको हम एक साथ डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये हमारे लास्ट में इवन जो सम संख्याएं हैं तो ये दोनों 2 से कट जाएंगे। तो इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 4 8। इधर भी काटिए, 2 दूनी 4 और 2 8 16। अब इसको देखिए 2 से फिर काटिए, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इधर देखिए तो हमारा आ गया 1/2। अब यहाँ पे x की 4 है और यहाँ पर आपका x है, तो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। x की मतलब 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर x 4 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और बटे में क्या है x। इसमें से हमारे पास क्या हो गया, एक x कट गया, क्योंकि सेम नंबर कट जाते हैं भाग में। तो कितने x बच गए, 3। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3। एक तो मेथड ये है, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो क्या है, देखिए ये नियम है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं चर को, कोई भी नंबर है जैसे x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n, यदि हमारे पास कोई भी 2 नंबर है जो आपके पावर में है और इनका आधार क्या होता है, जैसे इसका भी x है और इसका भी x है, ये दोनों इक्वल हैं, नीचे के आधार बराबर है, पावर अलग अलग है इनकी जो घात है वो। तो हम क्या करते हैं कि आधार लिखकर जो घात है, जो पावर है इनकी, उनको माइनस कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है x की 4 को भाग देना है x से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 माइनस, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये कितनी बार है, एक बार है, तो इसकी पावर क्या हो गई 1। तो ये 4 में से 1 घटा देंगे, कितने बच गए, x की पावर 3। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ गया 1/2 x की पावर 4, यहाँ पे इनको माइनस कर देंगे हम, नीचे वाले को 1 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1/2 x की पावर 3। तो ये हमारा आंसर होगा। अभी देखिए मैं एक बार तोड़ करके आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। -36 y की पावर 3 डिवाइड बाय 9y स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नंबर जो प्राकृत संख्या है उनको अलग और जो चर है उनको अलग। तो अचर कौन कौन से हैं, -36/9, इधर आपने लिखा y की पावर 3 बटे y की पावर 2, बीच में हमने लगा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए आपको पता है आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो आपका ये तो बच गया -4।
अब यहाँ पर हमारे पास है y की पावर 3 और यहाँ पर हमारे पास है y की पावर 2। तो डिवाइड में है, आधार दोनों में y है, तो हम क्या करेंगे y की पावर 3 माइनस 2, इनको हम घटा देंगे तो -4 y की पावर कितनी बच गई 1। तो एक पावर आप नहीं लिखोगे तो भी इसका मतलब क्या होता है 4y का आपका आंसर हो गया -4y। यहाँ पर पावर लिखनी जरूरी नहीं है क्योंकि एक का मतलब ये स्वयं ही एक बार है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स भी आप इसी बेस पे कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हमारा एक पदी को एक पदी से विभाजन करना था। इसमें हमारा द्विपद है क्योंकि इसमें कितने पद हैं 2 पद हैं, इनको एक पदी से विभाजन करना है। द्विपद को एक पदी से विभाजन करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो 5x² - 6x अपॉन इसके लिख दिया हमने 3x। इसका मतलब क्या है कि 3x इसको भी भाग करेगा और 3x इसको भी भाग करेगा। हम इसको ऐसे जो 5x² है इसको भी 3 से भाग कर सकते हैं और हम ये जो -6x है इसको भी 3x से भाग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इन 2 नंबर दिए हुए तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं काट सकते कि 3 से आपने यहाँ पर 6 को काट दिया, वो गलत हो जाएगा। जब भी हम काटेंगे अलग अलग करके काटेंगे इनकी तरह, जैसे आप यहाँ पर काट सकते हो क्योंकि ये नंबर अलग है, ये अलग है। लेकिन यहाँ पर दोनों अगर एक साथ माइनस प्लस में है तो आप नहीं काट सकते। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होती, अगर मल्टीप्लाई में है तब हम काट सकते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस में कोई नंबर है तो उसका एक नंबर आप बीच में से नहीं काट सकते। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन क्या होता है, जैसे इसमें 5 है, इसमें 6 है, ये कोई भी कॉमन नहीं है, इनमें दोनों क्या है अलग अलग नंबर है। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो x दोनों में है, x को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो यहाँ पर तो बच गया 5। एक x हमने बाहर निकाल लिया, 2 में से कितना बच गया x, 1 बार बच गया। इसमें से x को तो हमने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया 6। और किससे भाग करेंगे हम 3x से। अब देखिए x से x कट गया, क्या आ गया ऊपर बच गया 5x - 6 अपॉन 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 5x - 6। तो ये आपका आंसर होगा। एक और देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है 8x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 2 प्लस x की 2 y की 3 z की 2 प्लस x की पावर 2 y की 2 z की पावर 3। इसको हमें भाग करना है 4x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2। ठीक है, इनसे भाग करना है। तो भाग के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन। कॉमन देखेंगे, देखो इसमें x y z है, इसमें भी x y z है और इसमें भी x y z है, मतलब हमारे x y z कॉमन निकल सकते हैं। अब हमें देखना है हाईएस्ट पावर क्या है इनकी। हाईएस्ट पावर देखो इसमें 2 2 ये 3 बार है, 2 2 3 बार है, ये 2 2 3। तो इसका मतलब है हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 2 तो सभी में है, उससे एक्स्ट्रा भी है। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन निकालेंगे, 8 तो ऑलरेडी है, 8 तो हमारा पहले से ही बाहर है, कॉमन है सारे इसके साथ मल्टीप्लाई में। हमने बाहर निकाला x² को, y² को और z² को, क्योंकि सारे नंबर 2 2 बार है तो हमने इसको स्क्वायर में बाहर निकाल लिया। अब देखिए इसका ये कट गया, ये कट गया, इसमें से 2 कट गए, कितना बच गया 1। ठीक है, इसके भी ये कट गया, ये कट गया, y का 1 बच गया प्लस x² कट गया, y² कट गया, z का हमारा 1 बच गया। अपॉन किससे डिवाइड करना है 4x² y² z²। अब देखिए ये सेम है x² y² z² और ये भी सेम है, कैंसिल हो गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारे पास क्या बच गया 2 × x + y + z। ये हमारा आंसर होगा। तो आप इन क्वेश्चनों की हेल्प से जो बाकी के क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के जो और पार्ट्स हैं उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए और नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।